हमारा नया टॉपिक है हाइड्रोकार्बन। हमने अभी तक कुछ टॉपिक्स लिए हैं, जैसे एटमिक स्ट्रक्चर हो गया, मोल कॉन्सेप्ट हो गया। आज मैं नया टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ, हाइड्रोकार्बन। तो पहले तो हम ये देखेंगे हाइड्रोकार्बन होता क्या है। हाइड्रोकार्बन नाम से ही पता चल रहा है कि हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर जो यौगिक बने होते हैं, जो कंपाउंड बने होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में बेसिकली जो मेन चीज होती है वो हाइड्रोजन और कार्बन होते हैं। ठीक है, आपके कोर्स में इससे ज्यादा बहुत डेप्थ में नहीं आने वाला है, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा जो भी आपके कोर्स से रिलेटेड है, आपके सिलेबस में जो भी है, जिस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, बस उतना ही मैं आप लोगों को समझाना चाहूंगी यहाँ पे और डिस्कस करूंगी। ज्यादा डेप्थ में समझाने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि ना तो आप जो आर्ट साइड के बच्चे उन्हें समझ में आएगा ज्यादा, और वो रेलेवेंट भी नहीं है। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोकार्बन को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एक एलिफेटिक, दूसरा एरोमेटिक। अब ये एलिफेटिक क्या है, एरोमेटिक क्या है? एलिफेटिक वो होते हैं जो खुली श्रृंखला के रूप में होते हैं, जैसे ये कंपाउंड लिखा हुआ है, ये खुली श्रृंखला के रूप में है। ठीक है, एरोमेटिक वो कंपाउंड होते हैं, एरोमेटिक जो है वो अरोमा शब्द से मिलके बना हुआ है। अरोमा मतलब महक, जिन कंपाउंड में महक होती है। ठीक है, तो ये कैसे होता है? ये बंद श्रृंखला के रूप में, मतलब एक छोर से दूसरा छोर जब मिल जाए तो वो क्या होगी? बंद श्रृंखला। ठीक है, जैसे आप इस तरीके से समझ लो, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, मतलब जहां पे भी ये चोंच जैसा निकला होगा ना, वहां पे क्या होगा? कार्बन होगा। जहां से एक छोर दूसरे छोर से मिल रहा होगा, वहां पे क्या होगा? कार्बन होगा। कोई भी अगर हम इस तरीके से कुछ भी लिखते हैं, मानिए जैसे मैंने इस तरीके से लिखा, तो जहां पे भी ये मुड़ाव है ना, जहां पे ये मुड़ा हुआ है, वहां पे क्या मतलब हुआ? इस वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट में, यहाँ पे क्या उपस्थित है? कार्बन उपस्थित है। नहीं लिखा है वो अंडरस्टूड आपको होना चाहिए कि जो भी छोर होगा ना, जो भी बिंदु होंगे, वहां पे क्या होगा? कार्बन उपस्थित होगा। ठीक है, तो खुली श्रृंखला का क्या मतलब हो गया? ये क्या है? खुली श्रृंखला। अभी इस छोर को इस छोर से मिला दिया जाए तो क्या होगा? वो बंद श्रृंखला हो गई। जैसे ये क्या हो गई? बंद श्रृंखला हो गई। ठीक है, अगर यही 3 कार्बनों को खुले में लिख देते तो क्या होती? खुली श्रृंखला। चाहे वो मोड़ के लिखो, खुली श्रृंखला का मतलब क्या? वो चेन, जैसे मान लो गले में चेन पहनते हो ना, तो चेन अगर खुली रख दी है तो क्या हुआ? वो खुली श्रृंखला हो गई। अगर चेन को बांध लिया अपने गले में तो क्या हो गई? वो बंद श्रृंखला हो गई। ठीक है, आप इजिली समझने के लिए इसे समझ सकते हैं। अच्छा, ये अब आगे देखते हैं। एलिफेटिक दो कैटेगरी में आप डिवाइड कर सकते हो, पहला संतृप्त और दूसरा असंतृप्त। अच्छा, इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं और आया भी है। केवीएस पीआरटी में मैंने इसका क्वेश्चन देखा था 2018 में। असंतृप्त या संतृप्त में से किसी से एक था कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन से थे, उसमें से छांटना था। ठीक है, तो संतृप्त वो होते हैं जिसमें एकल बंध होता है। एकल बंध का क्या मतलब होता है? सिंगल बॉन्ड, एक बंध लगा हो। जैसे बंध का मतलब क्या होता है? वो जो एक इंसान या एक दूसरे इंसान को जोड़ता है ना, वही तो बंध हुआ नॉर्मल लैंग्वेज में अगर हम बात करें। लेकिन केमिस्ट्री या रसायन विज्ञान में क्या होगा? एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट, यानी कि एक तत्व से दूसरे तत्व को जो जोड़े, वो क्या होगा? बंध होगा। ठीक है, तो संतृप्त क्या होगा? जो सिंगल बॉन्ड जहां पे हो, एकल बंध हो। और असंतृप्त क्या होगा? जहां पे द्विबंध या त्रिबंध हो, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो, वो क्या होगा? असंतृप्त होगा। ठीक है, अब संतृप्त में हम क्या पढ़ते हैं? एल्केनों को, एल्केन। ठीक है, अच्छा, इनको पहचानने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि जहां पे शब्द एन आए, समझ लीजिए वहां पे सिंगल बॉन्ड होगा, एकल बंध होगा। एकल बंध को पहचानने के लिए सबसे अच्छा तरीका यही है। एकल बंध को जब हम IUPAC करते हैं, लिखते हैं, नामकरण करते हैं हाइड्रोकार्बन का, तो जहां पे सिंगल बॉन्ड होता है वहां पे हम क्या लगाते हैं? लास्ट में एन लगाते हैं। ठीक है, जैसे कि मेथेन का आपने नाम सुना होगा, मार्श गैस भी बोलते हैं। तो मेथ और एन, यानी कि क्या हो गया? यहाँ पे सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। कैसा हाइड्रोकार्बन हो गया? संतृप्त हाइड्रोकार्बन हो गया। समझ में आया? असंतृप्त के लिए क्या होगा? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड को हम क्या बोले? इन लगा होगा लास्ट में। और ट्रिपल बॉन्ड में आइन लगा होगा। ठीक है, तो जैसे हमने बोला एल्कीन,
तो लास्ट में क्या रहा, इन आवाज आ रही है ना, इन, तो यानी कि क्या हो गया, यह असंतृप्त हो गया। आइन, आइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये असंतृप्त हो गया। ठीक है, जैसे आप ले लीजिए ब्यूटीन, ब्यूटीन हो गई, तो ब्यूटीन क्या हुआ, इन आ रहा है, यानी कि क्या हो गया, उसमें द्विबंध प्रेजेंट है। और अगर आइन बोल दिया ब्यूटाइन तो त्रिबंध उपस्थित है। आ गया समझ में? अच्छा, अब हमने ये देखा कि यहाँ पे कुछ, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं एक कार्बन से, फिर यहाँ पे एक कार्बन से 2 हाइड्रोजन लगा दिए हैं, तो क्या मतलब है, किस तरीके से ये हो गया, थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगी। आपके कोर्स में इतना ज्यादा डेप्थ में तो नहीं है, लेकिन तब भी मैं थोड़ा सा आपको समझाने का प्रयास करना चाहूंगी कि आपको ये पता होना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ। अच्छा, होता क्या है ना कि हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो पढ़ लिया है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इसका लिंक मैं आपको आई बटन पे दे दूंगी, आप उस वहां से देख सकते हो। होता ये है कि जो है इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है कार्बन का, 6। ठीक है, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे तो कैसे होगा, 1s2 2s2 2p4, 2p4 होगा कि 2p2 होगा, 2p2 होगा। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन भरने, हमने पहले 2 भरे, फिर 2 भरे, अभी और बचे हुए थे 2, तो हमने कहाँ पे भर दिए, p में भर दिए। ठीक है, तो ये क्या हो गई कक्षा k, ये क्या हो गई l। ठीक है, कार्बन की जो संयोजकता होती है वो कितनी होती है, 4। अब संयोजकता क्या होती है, संयोजकता का मतलब होता है जो अंतिम कक्षा होती है उसमें जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या कहलाती है, संयोजकता। कक्षा क्या हुई, अंतिम कक्षा क्या हुई, दूसरी हुई ना, दूसरी कक्षा हुई, तो दूसरी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होगी, उसकी संयोजकता। ठीक, अच्छा, अब हमने इससे पहले ये भी पढ़ा हुआ है कि स्थायित्व, कोई भी जो तत्व होता है वो अपने आप को स्थायित्व बनाना चाहता है, कोई भी यौगिक जो होता है वो अपने आप को स्थायी बनाना चाहता है। तो यहाँ पे जो स्थायित्व गेन करने की टेंडेंसी होगी किसी भी एलिमेंट की, कोई भी तत्व अपने आप को स्थायी कैसे बनाएगा, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करके, यानी कि कोई भी तत्व हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़ के सभी तत्व अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहते हैं। ऑक्टेट का मतलब अपने अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 है ना, तो ये स्थायी नहीं है। कार्बन चाहेगा कि इसको और 4 इलेक्ट्रॉन मिल जाए जिससे ये अपने आप को स्थायी कर सके। ठीक है, तो स्थायी करने के लिए क्या करेगा, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन इसको और चाहिए होंगे। तो जैसे मैंने वहां आगे अभी लिखा हुआ है C2H6, ठीक है, क्या होता है, कार्बन को सिंगल बॉन्ड से मैंने जोड़ा क्योंकि C2H6 है। अब कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे कार्बन सिंगल बॉन्ड ही लगेगा, हम यहाँ पे डबल बॉन्ड भी तो लगा सकते हैं। तो पहले हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं, पहले हम सिंगल बॉन्ड से ही जोड़ के देखते हैं। ठीक है, अब हमें ये पता है कार्बन की जो वैलेंसी होती है कितनी होती है, 4 होती है। कार्बन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 4 वैलेंसी। वैलेंसी का मतलब ये बंधों के 4 बंध, और इसको चाहिए किसी से बंध बनाने के लिए, किसी से ये बंध बनाना चाहता है। ठीक है, हमने क्या लिखा, इसको इस तरीके से लिख लिया। अब वो चाहे 4 अपने बंध सिंगल बॉन्ड से बनाए या डबल बॉन्ड से बनाए या ट्रिपल बॉन्ड से बनाए, वो हम आगे देखेंगे। तो पहले सिंगल बॉन्ड से देख लेते हैं। यहाँ पे ये सिंगल बॉन्ड मैंने लगा दिए, क्या होगा यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन से ही कर लेता है बॉन्डिंग, बंध बना लेता है। हाइड्रोजन से इसलिए बनाया इसने इजिली क्योंकि यहाँ पे हम हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं, इसलिए मैंने हाइड्रोकार्बन को लेकर समझाया है। और हमको ये पता है कि हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है। कार्बन को और कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4 चाहिए थे। यहाँ पे 4 थे, इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए क्या चाहिए था, 4 और चाहिए था स्थायी करने के लिए। तो इसने 4 हाइड्रोजनों से बॉन्डिंग कर ली। अब क्या हो गया, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ये क्या हो गया, स्थायी हो गया। तो क्या हम इसको ये लिख सकते हैं CH4। यहाँ पे कार्बन 1 है तो 1 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, और कितने हाइड्रोजन थे, 4, तो क्या हो गया CH4। इसी को आप क्या बोलते हो, मेथेन। मेथेन, एन आ रहा है ना लास्ट में, यानी कि क्या हो गया, ये एल्केन हो गया। ठीक है, अच्छा, इसको मार्श गैस भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो है सड़ी गली जहाँ पे होती है ना, दलदल होता है, वहां पे पाया जाता है। जहाँ पे सड़े गले पौधे बहुत सड़ जाते हैं, आ जाता है दलदल जैसा बन जाता है, वहां पे ये मार्श गैस पाई जाती है। ठीक है, अच्छा, अब हम ये तो सिंगल बॉन्ड के लिए हमने पढ़ लिया। अब मान लीजिए 2 कार्बन लगे होते तो क्या होता, सिंगल बॉन्ड में ही 1 कार्बन ने 1 से बंध बना लिया, यानी कि इस कार्बन ने 1 बंध तो बना लिया। अब इसको और कितने बनाने, 3। ठीक है, तो ऐसे ही इसने क्या कर लिया, बंध बना लिया। ऐसे इधर भी
अच्छा खैर, ज्यादा ये आपकी डेप्थ में नहीं आएगा, मैंने थोड़ा सा ये बताना था कि संयोजकता क्या होती है, कैसे बॉन्डिंग करनी है, बहुत ज्यादा हाई लेवल का नहीं आएगा, तो बस इतना ही यहाँ पे मैं स्टॉप कर रही हूँ। अब आगे बढ़ती हूँ, ठीक है। कैसे पहचानना है वो मैंने आपको बता दिया। अब इसका सूत्र एक होता है कि कैसे हम एल्केन को पहचानेंगे, कैसे हम एल्कीन को पहचानेंगे और कैसे हम एल्काइन को पहचानेंगे, ठीक है। CnH2n + 2 CnH2n और CnH2n - 2, ठीक। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा C2H6, यहाँ पे N क्या है, N है नंबर ऑफ कार्बन एटम, कितने कार्बन एटम उपस्थित हैं। यहाँ पे कितने कार्बन हैं, 2 है ना, तो सूत्र पे लिख के देखो क्या ये इसको फॉलो कर रहा है, CN, ठीक है। फिर 2N, 2 × 2 + 2, कितना आ गया, C2, 2 × 2 4, 4 + 2 6, यानी कि ये एल्केन को रूल को फॉलो कर रहा है, ठीक। अब एल्कीन को देख लेते हैं, C2H2n, ठीक है ना। तो कितना हो गया, C2H2n करना है हमें, कितना यहाँ पे है, 2 है कार्बन, तो क्या करेंगे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या होगा C2H4, ठीक है। ये इसको फॉलो कर रहा है, इसको हम बोलेंगे एथिलीन, एथिलीन, ठीक है। एथिलीन आपने देखा सुना होगा कि केले से निकलती है जब वो बहुत ज्यादा पक जाता है ना, और जो फ्रूट राइपनिंग बोलते हैं उसको, फलों को पकाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, एथिलीन।